बेसिक जो रिलेशनशिप थे चार, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। उसके बाद जो हमने रिलेशन डिस्कस करना है वो इनहेरिटेंस है। उसके कुछ बेसिक असूल या एप्लीकेशंस आप समझ लें कि इनहेरिटेंस आप यूज़ करते हैं कई एक चीज़ों के लिए, लेकिन मेनली क्या है कि कोड यूजबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह काम करता है, और पेरेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर हैं, वो आपको चाइल्ड में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके आगे आपने 10 भी उसकी चाइल्ड क्लासेस बना लें, तो जो मेन फंक्शनैलिटी या कोर उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है ना, वो आप एक ही क्लास के अंदर रखते हैं। उसमें फिर ये है कि जैसे हमने कहा, बात की थी मेथड्स की, क्या मेथड बनाते हैं 10 दफ़ा भी यूज़ करते हैं, अगर उस मेथड में कोई प्रॉब्लम है, कोई एफिशिएंसी प्रॉब्लम है, या कोई आपको नई चीज़ उसमें चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो आप एक जगह पे जाके चेंज करेंगे, बाकी सबको वो मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट इनहेरिटेंस का भी है कि आप एक जगह पे उसको लिखते हो और बाकी सब जगह पे आपको उसका जो फंक्शनैलिटी है मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते, उससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एप्लीकेशन की। जहां पे ज़रूरत है आपने सिर्फ वहां पे उसको यूज़ करना है। और ज़रूरत कहाँ पे आती है, जब भी आप देखो कि दो ऐसी क्लासेस हैं जिनमें कोई बेसिक फंक्शनैलिटी कॉमन है, दोनों में है, वो कम से कम दो क्लासेस हो, उसमें कोई फंक्शनैलिटी कॉमन हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो बिहेवियर है, मेथड्स हैं, तो उससे आप एक पेरेंट क्लास, उसके ऊपर एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास बना देते हैं, और उससे बाकी दोनों को इनहेरिट कर लेते हैं। और जावा में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही होती है, मल्टीपल नहीं होती। यानी एक क्लास किसी एक क्लास से ही इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है। तो लास्ट जो हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी चेस की, प्लेसेस और पीसेस की, उसमें हमने पीसेस को डिस्कस किया था कि वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि प्लेस कॉमन है। ठीक है। उसके बाद जो है उसका नाम, नाम एक प्रॉपर्टी जो है उसकी, वो और उसका कलर, ये सब में ही होता है। यानी सब पीसेस की ये तीन चार चीजें तो मस्ट है, तो वो किसी प्लेस पे होंगे, उनका कोई कलर होगा और उसका कोई नाम होगा। ठीक है। लेकिन उनमें फर्क क्या है, उनकी चाल में फर्क है, उनके जो मूव है ना, उनमें फर्क है कि वो मूव किस तरह हो सकता है। ठीक है। तो ये उनका फर्क है। तो कॉमन चीजें हम एक क्लास में ले जाएंगे और उससे इनहेरिट करेंगे बाकी क्लासेस को। तो बेस क्लास के लिए हम एक पीस की क्लास बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगी प्रॉपर्टीज उसकी, स्ट्रिंग नेम है, उसके बाद उसकी प्लेस है, उसके लिए प्लेस क्लास बनानी होगी, वो भी सिंपली बना देते हैं, अभी मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। यहीं पे आप आल्ट एंटर करें तो आप कहेगा क्रिएट क्लास प्लेस, वो आपके लिए क्लास जो है वो बना देगा। ठीक है। तो मैं उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, अभी हमने सिर्फ इनहेरिटेंस को डिस्कस करना है। तो नेम था, प्लेस थी, और उसके बाद कलर है, प्राइवेट स्ट्रिंग कलर। ठीक है। और इनके गेटर सेटर, ठीक है जी, इतना पार्ट हो गया। ये पीस वाला काम आपने इसमें कर दिया। और हमने जो रिस्ट्रिक्शन की थी, वैसे तो ये इन तीनों चीज़ों के बगैर ही नहीं हो सकता, नाम होना भी ज़रूरी है, प्लेस भी, कलर भी। ठीक है। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर इसका फिक्स कर देते हैं। तीनों चीज़ें लाजमी है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इससे हमने करना है इसको एक्सटेंड, इससे करना है, मैंने बताया था पॉन, बिशप, रुक, ये सारे पीसीज होते हैं मेनली जो नाम होता है। तो यहाँ पे हम एक क्लास फिर बना लेते हैं पॉन की। ठीक है। पॉन क्लास बन गई। अब इनहेरिटेंस, इसने इनहेरिट होना है पीस से, ताकि उसको जो वो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सारी इसको भी मिल जाए। तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स का। एक्सटेंड कीवर्ड उसमें था, कॉलन यूज होता था सी प्लस प्लस में। यहाँ पे कीवर्ड है एक्सटेंड और आगे क्लास का नाम जिससे आपने इनहेरिट करना है, पीस। ठीक है। ये आ गया। अब ये जो एरर शो करवा रहा है, आप अगर इस पर होवर करें तो ये आपको बताएगा देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन पीस काम डॉट कंपनी डॉट पीस। यानी वो कह रहा है कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने एक
स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो वो चाइल्ड पे भी लागू होगा, तो उन्हें भी वो कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, क्योंकि उनका जो पेरेंट है उस कंस्ट्रक्टर के बगैर ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। तो आर्ट एंटर करें आप, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा क्रिएट की, और ये आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया। सुपर जो वर्ड है, जैसे दिस कीवर्ड है, ठीक है, ये भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, दिस कीवर्ड यूज होता है ना इसी क्लास के लिए, सुपर कीवर्ड यूज होता है उसकी पेरेंट क्लास के लिए, बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है। अगर आपको दिस की समझ आया तो सिंपली सुपर किस लिए है, उसके पेरेंट के कोई भी मेथड को या कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसा बताया कि मसला क्या होता है कि दोनों प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करना होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से हैं और दूसरे लोकल वेरिएबल कौन है। इसी तरह यहाँ पे भी पेरेंट वेरिएबल या पेरेंट मेथड कौन से हैं और चाइल्ड मेथड कौन से हैं, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए सुपर का वर्ड यूज होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हम एक छोटे मोटे ट्वीक कर सकते हैं आसानी के लिए। जो पॉन क्लास हमने बनाई है और इनहेरिट की है पी से, तो इसका नाम क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है उसका नाम, नेम की हमने एक प्रॉपर्टी रखी है ना, वो क्या सेट होगी, क्या होगा उसका? पॉन ही नाम होगा ना उसका। तो इस क्लास के लिए जरूरी नहीं है कि कोई नेम इसको पास करे, इसका पता ही है कि नेम इसका पॉन होगा, आप इसको रहने दो और यहाँ पे खुद से पॉन सेट करवा दो, क्योंकि पता ही है ना कि जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा इसका नाम पॉन ही रखा जाएगा। ठीक है, कलर का नहीं पता, वो वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, और प्लेस का भी नहीं पता वो कहाँ पे हो सकती है। तो पॉन का कंस्ट्रक्टर हमने थोड़ा सा मैंने एक प्रॉपर्टी इसमें कम कर ली है, सिर्फ प्लेस और कलर दे के आप पॉन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम मेन में आते हैं, और मेन में आके अब हम अगर पॉन का ऑब्जेक्ट बनाए, इज इक्वल टू न्यू पॉन, और इसको कलर चाहिए, प्लेस चाहिए और कलर चाहिए, इसमें सिंपली प्लेस पास कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं हमने उसका सेट किया, सिंपल कंस्ट्रक्टर उसका बनाने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली इसको पास कर दिया। ठीक है, अब पॉन डॉट सेट आप करें तो सेट कलर भी आ रहा है, सेट नेम भी आ रहा है और सेट प्लेस भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप गेट करें तो गेट कलर, गेट नेम और गेट प्लेस, ये मेथड आपको मिल रहे हैं। तो ये देखें, हमने ये पॉन में तो नहीं बनाए, ये उसको अपने पेरेंट से मिल रहे हैं। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी है जब आप इनहेरिटेंस करते हैं, कि आपने एक जगह पर डिफाइन कर लिया, वो ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड को मिल गए। ठीक है, आपको दोबारा से जगह जगह जाकर उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पीस में डिफाइन थे क्योंकि पॉन एक्सटेंड किया गया पीस से, तो वो उसको भी सारी प्रॉपर्टीज और जो बिहेवियर थे वो सारे उसको मिल गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया कोड रीयूजेबिलिटी क्या है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है वो इंपॉर्टेंट है, आप वो वहां पे समझ लेना, यहाँ पे ही समझ लें, और मुझे आप बता भी देना अगर नहीं समझ आती है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पीस पॉन इज इक्वल टू न्यू पॉन, पॉन वन कह लेते हैं, न्यू पॉन, और इसको यही सारा कुछ दे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्क क्या है दोनों में? इसमें जो इंस्टेंस है, जो समझ लें सॉर्ट ऑफ पॉइंटर है, वो पेरेंट का इंस्टेंस है, और दूसरे वाले में वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, यानी वो उधर भी चाइल्ड का ही है, जैसे नॉर्मली आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी तरह से। अब दोनों में फर्क क्या है? अब अगर आप इधर भी करें ना, पॉन वन डॉट सेट, तो सारा कुछ आपको मिल रहा है, सेट प्लेस, सेट कलर, सेट नेम, और अगर आप गेट करें तब भी सारा कुछ ही मिल रहा है। ठीक है, गेट कलर, गेट नेम, गेट प्लेस, तो दोनों में फर्क क्या है? वो कंक्रीट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना वो। ऑब्जेक्ट अभी भी पॉन का ही क्रिएट हुआ है। अब न्यू देखें ना, न्यू पॉन ही आप दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली देखा जाए तो आपने पॉन का ही क्रिएट किया, लेकिन उसका जो पॉइंटर है ना वो पीस है, यानी उसकी बेस क्लास है। लेफ्ट साइड पे आपने बेस क्लास रखी और राइट पे उसको पॉन दिया। तो एक तो ये कि ऐसा पॉसिबल है
एक तो ये क्लियर हो गया कि आप बेस के पॉइंटर पे चाइल्ड दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में फर्क क्या आएगा। दोनों में फर्क ये आता है, जो भी बेसिक मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, और ये करना भी जरूरी होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक है ना, उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। मेन फर्क मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेम, गेट नेम है, इसके साथ कंकैटिनेट करके मैं इसका कलर प्लस लगाना था, गेट कलर, ठीक है। मिसाल है मैंने पॉन में कोई एक मेथड बना लिया डिस्प्ले का। अब अगर यहां पे आए पॉन वन डॉट डिस्प्ले करेंगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉन डॉट डॉट डिस्प्ले करें तो ये आपको मिल जाएगा। यही आप इसके साथ लिखेंगे तो वो एरर ही देगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो ये एरर देगा, क्यों कि असल में जो इंस्टेंस को आपने दिया तो वो कौन ही है, लेकिन वो जिसके अंदर सेव है वो पीस है, और पीस के अंदर ये मेथड नहीं है। तो एक ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी, जब आपने बेस का पॉइंटर देना है तो आपके पास फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, चाइल्ड की फंक्शनैलिटी नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। वो जब आप कंक्रीट ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो तभी मिलेंगी, बेस है तो आपको बेस की ही मिलनी है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप बेस के पॉइंटर में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे बेस क्लास इंस्टेंस आ सकता है और राइट पे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेरेशन बेस और इनिशियलाइजेशन चाइल्ड, ये पॉसिबल है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आपके पास सिर्फ बेस की फंक्शनैलिटी रहेगी, चाइल्ड की नहीं आपको मिलेगी। मैंने यही कहा ना कि इसका फायदा आपको पॉलीमॉर्फिज्म में नजर आएगा, यहाँ पे नहीं नजर आएगा, ठीक है। उसकी मैं एक आपको बता देता हूँ, अगर आपने एक चीज मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसको कलेक्शन में सेव करना हो, जो हमने कलेक्शन वन टू मैनी मैनी टू मैनी में हमने देखी थी लिस्ट जो मेनली बनाई थी, अगर वहां पे सारे पीसेस सेव करने हो तो फिर आप क्या करेंगे, सारे पीस किसी रे में आएंगे ना, किसी कलेक्शन में आएंगे, जितने भी अपॉन भी है, बिशप भी है, रुक भी है, ठीक है। तो मैं बना ही लेता हूँ एक और, तो जरा आप उस पर सोचें कि आप वो क्या क्या बताएंगे, जेनेरिक में क्या बताएंगे। आपने वो दोनों सेव करने हैं, पॉन है और बिशप एक बना लेते हैं। उसी तरह से एक्सटेंड्स पीस कंस्ट्रक्टर, और यहां पे हम बता देते हैं कि ये बिशप है, और इसकी जरूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा बता दिया उसको बिशप है, इसको कमेंट। अब हमने इसको जैसे पॉन क्रिएट किया है, इसको हम बिशप भी क्रिएट कर सकते हैं, बिशप, ठीक है, न्यू। अब चाइल्ड को चाइल्ड करना उस तरह से मिल सकता है, तो बिशप का भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट बना दिया और पॉन का भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट बना दिया। इन दोनों को हमने लिस्ट में सेव करना है, एक लिस्ट के अंदर। कैसे करेंगे, अगर हम लिस्ट बना दें, लिस्ट ऑफ पॉन पीसीज ही इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसमें पीसीज सारे पड़े हुए हैं हमारे, एरे लिस्ट, ठीक है। और पीसीज डॉट एड ऑन, यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बिशप करूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि पॉन की लिस्ट में पॉन ही आ सकते हैं। अगर यहां पे बिशप कर दें तो फिर वो पॉन पे एरर देगा, ठीक है।
अब वो पॉन पे एरर देगा, तो आप दोनों में से कोई एक ही सेट कर सकोगे, आप सारे पीसेस नहीं उसमें रख सकते। तो ये प्रॉब्लम है जब आप कंक्रीट चाइल्ड की आप लिस्ट बना देते हो। लेकिन अगर आप ये लिस्ट बनाओ 30 की, तो दोनों इसमें आ सकते हैं, क्योंकि दोनों उसके चाइल्ड हैं। अगर आप पेरेंट के रेफरेंस से बना सकते हो, बनाओ लिस्ट को, तो दोनों उसमें सेव हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये काम करोगे तो देखें पीसेस डॉट गेट, गेट के बाद यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये क्या रिटर्न करता है, ये एक पीस रिटर्न करेगा। ये बिशप या रुक या पॉन नहीं रिटर्न करेगा, ये एक पीस रिटर्न करेगा, जिसमें पीस यानी पेरेंट क्लास के ही आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी। वो जो मैंने डिस्प्ले वाला आपको करके दिखाया था वो काम नहीं होगा, अगर आपने चाइल्ड के अंदर कुछ भी रखा हुआ है वो आपको फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। जब आपने लिस्ट ही बेस की बनाई है तो उसमें उसी तरह से उनको सेव करेगा, ठीक है। लेकिन जबकि आप यहाँ पे अगर आप बिशप लिखते और यहाँ पे अब आप गेट करो तो वो बता रहा है आपको रिटर्न में बिशप मिलेगा। अगर आप पॉन की लिस्ट बनाओगे तो आपको पॉन मिलेगा, लेकिन जब आप पीस की बनाओगे तो पीस मिलेगा। लेकिन उससे फायदा क्या होता है, जो जो भी हो, लेकिन कंसिडर वो पीस होगा। जब आपने उसका नाम यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट का जेनेरिक आपने पीस बताया, ठीक है, तो आप इसमें बिशप रख दो, पान रख दो, आपको पीस ही रिटर्न होगा। तो ये इसका फायदा होता है कि जब आप इसको जेनेरिक करना चाहो तो इसका फायदा ये होगा आप इसमें जो मर्जी आप रख सकते हो, यानी पान बिशप जो जितने भी चाइल्ड होंगे ना, जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला जैसे मैंने आपको बताया कि वो ही रहेगा कि आप फंक्शनैलिटी आपकी कम हो जाएगी, सिर्फ वो बेस क्लास वाली रह जाएगी उसके पास, चाइल्ड की नहीं होगी। इसमें फिर आता है पॉलीमार्फिज्म, फिर आगे आती है, फिर फायदा नजर आता है ये काम करने का। अदरवाइज आपको यहाँ पे तो कोई एक से सिवाय को फायदा नजर नहीं आया कि आप एक ही कलेक्शन में सबको रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे आपने देख लिया कि उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो बेस तक ही महदूद रह जाती है। चाइल्ड में आप चाहे बीसीओ मेथड बना लो वो नहीं आपको मिलने से, ठीक है जी, ये क्लियर है। और ये पॉइंट आपने याद रखना, जो मैंने आपको क्लियर कराया कि बेस पॉइंटर अगर आप रखते हो यानी डिक्लेरेशन पेरेंट की हो और इनिशियलाइजेशन चाइल्ड की, पॉसिबल है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि ये जो काम है ना, ये तो सिंपल है, आप बीसीओ दफा पहले कर चुके हो। कंक्रीट ऑब्जेक्ट बनाना तो कोई मान ना, असल ये चीज है कि डिक्लेरेशन पेरेंट की करके उसमें चाइल्ड हो, उसका जो इनिशियलाइजेशन है वो चाइल्ड से हो, ठीक है जी। ये है इनका इनहेरिटेंस का एक असाइनमेंट आपको देनी है, जो मंडे को आपको सबमिट करवानी है, कोडिंग असाइनमेंट यानी आपको मिलेगी रिलेशनशिप्स के हवाले से, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज आपने जो अभी तक सारा हमने किया है वो रिवाइज भी करना है, क्वेश्चनिंग होगी आपसे उसकी कि जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये क्या क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स क्या है, मेथड्स के हवाले से, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, कोई एग्जांपल मैं लिख के आपसे पूछ सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो मेथड लिखा हुआ है ये रिटर्न में क्या वैल्यू देगा।